Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 5th, continuation of electromagnetic induction chapter. Today we are going to solve numerical based on motional EMF. तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे लाइक प्लेन इज फ्लाइंग एट सर्टेन वेलोसिटी एंड ऑल, और उसके ऊपर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट हो रहा होगा तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उनके विंग्स में. ठीक है, जनरली वो कंडीशन में लेना है कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई भी कंडक्टर है, यू आर हैविंग अ वायर और इफ यू आर हैविंग अ रॉड एंड दैट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इफ इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है. मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट ये था, बट एक छोटा सा क्राइटेरिया और था, दैट वाज जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है एंड वेलोसिटी, ऑल थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो E इज इक्वल टू क्या होता है, BLV, जहां पे B मैग्नेटिक फील्ड है, L इज द लेंथ एंड V इज द वेलोसिटी एंड ऑल शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपको दिखाई देगा कि दिस मैग्नेटिक फील्ड गिवन, लेंथ गिवन, वेलोसिटी गिवन, बट ना दे आर नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, तो आप ना उसको यूज नहीं करते हो. ठीक है, अब मैं एक और पॉइंट बता देता हूं जो आपको हेल्प करेगा. सपोज करो ऐसा हो जाए कभी कि आपको ना अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, लाइक गिवन है, ठीक है, और फिर बाद में ना एंगल ऑफ डिप नहीं दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप नॉट गिवन. अच्छा, एंगल ऑफ डिप कहां पे हमने यूज किया था, ये था हमारा 5th चैप्टर में हमने किया था. एंगल ऑफ डिप कि मतलब अगर ना किसी मैग्नेट को आप अगर फ्री सस्पेंड करते हो तो वो मैग्नेट ना जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है उसको रिस्पॉन्स देगा. लाइक ये अर्थ हो गया, तो अगर आप अर्थ के अंदर, जैसे अभी हमारे लिए नॉर्थ है, हमारे हिसाब से ये नॉर्थ है और ये साउथ है, करेक्ट, बट इनसाइड अर्थ व्हाट हैपेंस कि क्राइटेरिया तो डिफरेंट है. इनसाइड अर्थ व्हाट एवर मैग्नेट यू आर हैविंग दैट इज साउथ एंड नॉर्थ. तो अगर आप मैग्नेट को यहाँ पे रखो ना, जैसे मैग्नेट यहाँ पे, तो जैसे आप इसकी तरफ जाते हो तो मैग्नेट जो होता है ना, जो हमारे पास मैग्नेट होता है निडल, जो मैग्नेट निडल होता है दैट विल गिव रिस्पांस टू द अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसको. जब यहाँ पे आप आओगे तो वो प्रॉपर ना साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा अंडरस्टूड, इट विल टिल्ट लाइक दिस. सो अगर आप मान लो यहां से आप पोल की तरफ जा रहे हो तो ये टिल्ट होता रहेगा व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द पोल, बिकॉज पोल पे ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट विल बी अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल ऑफ अर्थ का जो मैग्नेट है अंदर. अंडरस्टूड, ये हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर में बहुत डिटेल में किया था. तो अगर ये इंक्लाइन है ना, व्हेन इट इज इंक्लाइन, तो दिस व्हाट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसके दो पार्ट बनते हैं. एक होता है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूसरा होता है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का. और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बना उसका नाम डेल्टा हो गया. तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो वैल्यू हो गया ना, B जब रिजॉल्व होता है तो दिस वैल्यू इज व्हाट B cos डेल्टा एंड B वर्टिकल के हिसाब से जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा दैट इज B sin डेल्टा. ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको ना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया है और डेल्टा दिया हुआ है तो आप ना हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो. आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, डेल्टा दिया हुआ है, तो आप ना वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो. बट हो सकता है कि आपको ना हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, लाइक ना B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल ना. अब डिवाइड करके देख लो, B वर्टिकल और B हॉरिजॉन्टल, B कैंसिल हो जाएगा, sin डेल्टा अपॉन cos डेल्टा, उसकी वैल्यू हो जाएगी tan डेल्टा. तो हो सकता है कि आपको ना हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, तो मान लो अगर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एंगुलर डिप नॉट गिवन, तो आपको फॉर्मूले में ना क्या करना है, तब ईएमएफ का फॉर्मूला 100% यही है कि BH इंटू L इंटू V होगा. समझ में आ रहा है? बट अगर आप मान लो B हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, इन्होंने B हॉरिजॉन्टल गिवन, ठीक है, B हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है एंड angle of dip is also given, angle of dip given, angle of dip given. तो angle of dip अगर given है ना, that is delta, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको ना B horizontal नहीं, आपको B vertical निकालना है. सो यार, तो BH और ये क्या होगा tan डेल्टा. तो B vertical की वैल्यू क्या होगी, वो जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हो गया B horizontal into tan डेल्टा. तो जब आप ना मोशनल ईएमएफ निकालोगे तो मोशनल ईएमएफ किसका होगा, B vertical magnetic field into length into velocity with which that rod is moving. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. हो सकता है ना यहाँ पे B horizontal दिया, वर्टिकल हो, अगर B वर्टिकल दिया, एंगल नहीं दिया तो B वर्टिकल यूज करेंगे. मान लो यहाँ B वर्टिकल दिया एंड दे हैव गिवन एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ डिप दिया है, इसका मतलब आप समझ लेना कि आपको वहां पे दूसरे कंपोनेंट को यूज करना है. तो 99% केसेस में ऐसा ही होता है. हो सकता है 1% केस में थोड़ा सा फ्लिप हो जाए, तो जो फ्लिप हो जाएगा उस केसेस के लिए भी हम ना क्या करेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो विल स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल. सो अब एक चीज है ना जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं कि मान लो जैसे ना अभी है प्लेन के ऊपर हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये प्लेन आप कंसिडर कर लो.
तो प्लेन इज फ्लाइंग लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल प्लेन इज फ्लाइंग लाइक दिस, तो जो आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा ना उसके विंग्स में, ऐसे ना ये वाले इसमें होगा ना, जो विंग स्पैन होगा उसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करेक्ट। और एक क्राइटेरिया ये होता है ना कि ये जो है लेंथ इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इमेजिन करो जैसे हमने ना नॉर्मल साइन कन्वेंशन लिया, डायरेक्शन का कन्वेंशन लिया है, ये साइड नॉर्थ है और ये साइड क्या है, साउथ है, बराबर, नॉर्थ एंड साउथ, और ये साइड ईस्ट है और ये साइड वेस्ट है, ठीक है। वो भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पे कि अगर मैं डायरेक्शन का कन्वेंशन लेता हूं तो डायरेक्शन के कन्वेंशन में दिस इज व्हाट नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज व्हाट वेस्ट। तो डायरेक्शन के कन्वेंशन के हिसाब से, तो अब ये क्या कह रहे हैं ना, जैसे अभी यहाँ पे ये देख लो आप, ये हिसाब से देख लो कि अगर ना प्लेन ना नॉर्थ साउथ में जा रहा है फॉर एग्जाम्पल ऐसा, तो उसका विंग्स ना ईस्ट वेस्ट में होगा। बट अगर मान लो अगर ये ना वेस्ट की तरफ जा रहा है या ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो जो उसका विंग होगा किधर होगा, नॉर्थ और साउथ में होगा, गॉट इट। और दूसरा जो पॉइंट है वो आपको ये समझना है कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना नॉर्थ साउथ के ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, समझ में आ रहा है। सो अब ना ये जो पॉइंट आपको समझना है उसमें ये है कि अगर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो प्लेन अगर ना वेस्ट में जाएगा और ईस्ट में जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि नॉर्थ साउथ में क्या होगा, इसका विंग का स्पैन है ना वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है, तो इट विल बी पैरेलल, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा और शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा। व्हेन प्लेन इज गोइंग टू फ्लाई, वेस्ट में फ्लाई होगा, प्लेन ईस्ट में फ्लाई होगा, तो उनका जो विंग्स होगा नॉर्थ एंड साउथ को पैरेलल होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे केस में फिर क्या ऑप्शन बचता है ना, देखो अभी प्लेन ऐसे फ्लाई हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप उधर से ले लो नॉर्थ की तरफ ऐसे, चलो हाँ ईस्ट में ले लेता हूं, तो विंग्स है ना नॉर्थ साउथ में, और ये किधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब लॉजिकली समझ के देखो, फिर आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अभी प्लेन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट, ये ऐसे हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, अंडरस्टूड। अब उसके बाद जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में होगा, तो ये ऐसे हो गया, सॉरी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल का ऐसे होगा, तो हम हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे, हमने क्या किया, इसको लेंथ लेना हमें, तो ये क्या होगा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ये लेंथ का डायरेक्शन होगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लेना है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लोगे, आप कौन सा लोगे, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ना वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, एज यू कैन सी कि जो प्लेन का जो विंग है दैट स्पैन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, और वो दोनों परपेंडिकुलर किसको, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे हम इन चीजों को यूज करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर, मतलब एयरक्राफ्ट है उसके विंग स्पैन का जो लेंथ है वो है 40 मीटर, मतलब वही हो गया लेंथ जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, विद अ स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर, मतलब कौन से वेलोसिटी, कौन से स्पीड से मूव कर रहा है, 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर दिया तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना कंपल्सरी हो जाएगा हमारे लिए, तो इसका 1080 इनटू क्या होगा 5/18, तो 18 6 108 होता है, तो ये होगा 60, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 300 मीटर पर सेकेंड वी गॉट, क्लियर। फिर आगे क्या दिया है, इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट अ कांस्टेंट ऑल्टीट्यूड इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, अच्छा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट इन्होंने दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या 1.75 है इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। फिर क्या दिया है, फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप्स बिटवीन द टिप्स ऑफ विंग्स, मतलब आपको ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, प्रैक्टिकली अगर देखना मतलब ऐसे करके, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज व्हाट वेस्ट, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, प्लेन इज गोइंग इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, प्लेन ऐसे जा रहा है, प्लेन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो उसका विंग होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। तो ये क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। और अगर विंग ऐसे है तो ये क्या हो गया, ये जो होगा ये डायरेक्शन किसका होगा, ये होगा लेंथ का डायरेक्शन हो गया, करेक्ट। तो अब आप ना हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नहीं ले सकते, व्हाई कांट वी टेक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी कांट टेक बिकॉज़ ऑलरेडी लेंथ इज इन दैट डायरेक्शन, तो हमें क्या लेना है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दैट वन। ऐसा ऐसे ना कि नीडल अगर यहां पे ऐसे टिल्ट हो गया, तो अगर नीडल यहां पे टिल्ट हो गया है मतलब वो ना अर्थ के मैग्नेट की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा था, हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही है जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है, एंड विच कैन बी लाइक दैट, ये मार्कर मैंने ऐसे रख दिया, सो मार्कर इज परपेंडिकुलर दिस लेंथ आल्सो
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो अब यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी और एंगल ऑफ डिप नहीं दिया है, तो आपको समझ लेना है। आप अगर कोशिश करोगे भी ना तो भी आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा नहीं, आपको वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इनटू लिंक इनटू व्हाट, वेलोसिटी और द स्पीड विद व्हिच इट इज मूविंग। तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1.75 है इनटू क्या है 10⁻⁵ है। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर लेंथ, लेंथ की वैल्यू ऑफ 40 एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर दिस वन, ये हो गया 300। सो विल सी 1.75 इनटू 10⁻⁵, ये एक्चुअल में देखा जाए तो 12,000 हो गया, करेक्ट। तो ले लो 10⁻⁻² बचा, ठीक है। 10⁻+3 विल कैंसिल विद 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 -2 लेफ्ट। अब ये 12 को ना 1.75 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 5 जा 60, 12 7 जा कितना हो गया 84, 84 एंड 6 कितना हो गया 90 हो गया। तो 12 + 9 क्या होगा 21 हो गया। तो डेसिमल कितना होगा, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट ना, यहाँ पे ये 12 को मैंने से मल्टीप्लाई किया, तो ये 21, ये 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0.21 वोल्ट। तो अगर मान लो ना प्लेन के विंग्स में अगर पोटेंशियल डेवलप भी हो रहा है और ये अगर जनरेट भी हो रहा है, तो दैट इज वेरी स्मॉल ना, 0.21 वोल्ट, इट्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग बेस्ड एट 450 मीटर पर सेकंड। तो ये ईस्ट है, वेस्ट है, तो मतलब जेट प्लेन ना वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। गॉट इट। If the horizontal component of Earth's magnetic field at place is 4 into 10⁻⁻4 टेस्ला, तो पहले तो वेलोसिटी हमको दिया है, कितना दिया, वेलोसिटी का स्पीड 450 मीटर पर सेकेंड। फिर इन्होंने दिया Earth's horizontal magnetic field, horizontal component of Earth's magnetic field कितना दिया इन्होंने, गिवन 4 into 10⁻⁻4 टेस्ला। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे ना एम्फेसाइज करता हूं, क्योंकि क्या है, अब ये प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका विंग इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ में अगर उसका विंग है तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये पैरेलल हो गया, मतलब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट यूज दैट वन। आप एक पॉइंट याद रखना हमेशा, कभी भी अगर ना प्लेन आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर जा रहा है, whether it's going west or it's going east, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं यूज कर सकते हो। दैट विल बी एब्सोल्यूट रॉन्ग। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो यही क्राइटेरिया आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड इन सच अ वे मोशन उस डायरेक्शन में होगा और उसका जो लेंथ होगा ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तब आपको ये क्राइटेरिया मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो प्लेन के केस में तो आप समझ ही लेना कि अगर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है, ईस्ट वेस्ट में कहीं भी जा रहा होगा, तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का नहीं लोगे। बट देख लेते हैं, कोई और हिंट तो दिया होना चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल दिया है तो मतलब दूसरे कंपोनेंट में लाने के लिए कोई आइडिया दिया होगा हमको। लेट्स सी। फिर क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिप दे दिया इन्होंने, तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री हो गई। देन व्हाट नेक्स्ट, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ विंग्स हैविंग अ स्पैन ऑफ 30 मीटर। अब आपको ना ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है और जो स्पैन का लेंथ है वो कितना है 30 मीटर है, करेक्ट। सो अब प्रॉब्लम ये है कि ना अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, इफ आई एम राइटिंग फॉर्मूला, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड, मुझे मैग्नेटिक फील्ड लेना है, लेंथ लेना है और द स्पीड और वेलोसिटी विद व्हिच इट इज ट्रैवलिंग। बट ना देखो अभी मैं अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नहीं ले सकता, तो मुझे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली एक हिसाब से देखा जाए तो ये, लेकिन उससे पहले मुझे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो हाउ विल यू फाइंड द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, सो अर्थ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट 10 डेल्टा, क्लियर। तो बी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हॉरिजॉन्टल इनटू 10 डेल्टा, क्लियर। तो एक तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास, दूसरा ये वैल्यू हो गया है, ये दो फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं। बट सबसे पहले हमें बी वर्टिकल निकालना पड़ेगा। तो बी वर्टिकल का क्या स्टोरी है वो देख लो आप। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁻4 है, ये 10, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 30 है, क्लियर। तो अभी होगा बी वर्टिकल इज इक्वल टू, ये 4 हो गया 10⁻⁻4 इंटू 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 की वैल्यू हो जाएगा आपका ये 1/√3। अच्छा मैंने यहां पे कुछ वैल्यूज लिखे वो देख लो जरा, ये फिक्स वैल्यूज है। 1/2 ना साइन 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, 1/2 का वैल्यू 0.5 फिक्स्ड है, 1/√2 0.707, √3/2 0.866, 1/√3 0.5773, ये फिक्स वैल्यूज है। तो बेटर होगा कि ना हम इन वैल्यूज को डायरेक्टली यूज कर ले, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काफी हेल्प करेंगे हमको।
तो उसके लिए टाइम स्पेंड जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होगा, इट्स 4 इंटू 10⁻⁴, ये कितना होगा 0.5773, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब ना इसको अगर लेना आता है क्वेश्चन का 1 ले लो, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ हमको ऑलरेडी पता है, v हमको पता है, तो हम इंडिविजुअल में निकाल सकते हैं ना। सो अब आप लिखोगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्लियर। सो अब क्या करना है, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो देख लो ईएमएफ इंड्यूस, बी वर्टिकल फील्ड कितना है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, सो 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.5773 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 30 है, करेक्ट, इंटू वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 450 है, गॉट इट। सो लेट्स सी कि आप क्या करना है। सो ये हो गया 4 3 12 हो गया, मतलब 120 हो गया ना ये, तो 10⁻⁴ इंटू 0.5773 इंटू 4 3 12, 120 इंटू वॉट 450, ठीक है। तो ये क्या होगा 10⁻⁴ इंटू 0.5773 इंटू, सो ये 00 यहां पे हो गया, 12 5 60, 12 4 48 एंड 48 एंड 6 कितना हो गया 48 एंड 6 54 हो गया, ठीक है। अगर इन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये 10⁻⁴ इसके साथ में अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू कितना होगा 0.5773 इंटू, अगर देखा जाए तो ये वैल्यू का 5.4 हो गया, ठीक है। सो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 311,742 आपको वैल्यू मिलता है, ये मल्टीप्लाई करोगे आप वैल्यूज को, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सो 3.11742, मान लो यहां पे आप अगर अप्रॉक्स करते हो तो ये वैल्यू लगा 3.12 वोल्ट। सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the range of that plane. We'll see the next question. This question is little different in compared to whatever we did up till now. ये दो questions है, but concept वैसा ही है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, रेलवे ट्रैक रनिंग नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये रेलवे ट्रैक आप इमेजिन कर लो, नॉर्थ साउथ में रेलवे ट्रैक है, क्लियर। हैज 2 पैरेलल रेल्स 1 मीटर अपार्ट, है ना। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है 1 मीटर है, तो ये वैल्यू 1 मीटर हो गया। बोल रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, आपको ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिटवीन द रेल्स, मतलब ये दो रेल्स के बीच में। ये कोई कनेक्टिविटी तो है ही नहीं ना, यहां पे कोई रॉड तो होना चाहिए ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, ट्रेन पासेस एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब ना ट्रेन ऐसे पास हो रही है, तो कौन से वेलोसिटी या कौन सा स्पीड से जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन पास हो रहा है। तो अब आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिला है, स्पीड या वेलोसिटी जो भी कंसिडर करना 90 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा 90 इंटू 5/18, तो 18 5 जा, तो v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। ये होगा स्पीड ऑफ ट्रेन विद विच ट्रेन इज मूविंग। अब क्या होता है, जैसे ना ट्रेन ना, अब यहां पे अगर मान लो अगर ट्रेन का एक कंपार्टमेंट आप डिस्कस कर लो, तो ट्रेन का व्हील्स है ना, उसका यहां पे रॉड कनेक्ट हो रहा है ट्रेन का इंजन, मतलब इफ यू सी दिस बिलो यू विल फाइंड आउट ये व्हील्स के कनेक्ट हो गया, ऐसा रॉड दूसरे ट्रैक से कनेक्ट होगा, दूसरे रेल से, करेक्ट। और इनके बीच का सेपरेशन 1 है, 1 मीटर है, तो जो लेंथ होगा ना, लेंथ ऑफ द रॉड विच इज कनेक्टिंग द 2 रेल्स, उसकी वैल्यू होगी 1 मीटर। बट ये कब एप्लीकेबल है, जब अपना ट्रेन मूव कर रहा होगा, गॉट इट। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, then they are saying the horizontal component of Earth's magnetic field at place is 0.3 into 10⁻⁴ Weber पर मीटर स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, जिसका वैल्यू है 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अब क्वेश्चन ये है कि ना, अगर ना ये ऑलरेडी जैसे ट्रेन है नॉर्थ साउथ में जा रहा है, मतलब वेलोसिटी नॉर्थ साउथ में, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो नॉर्थ साउथ, तो वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गया, तो वो कंसीडर नहीं कर सकते हम, मतलब वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड यू कांट यूज, मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यू कांट यूज। सो अब ये क्या बोल रहे हैं, आगे देखिए हमको वर्टिकल निकालना, बट वर्टिकल के क्या एंगल ऑफ डिप दिया है, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सो देन दे आर गिवन एंड द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू है 60 डिग्री। सो इट्स मीन दैट वी कैन फाइंड आउट। सो लेट्स सी। सो फॉर्मूला क्या, हमको ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ क्या होगा, अब ये BLV होता है, मैं यहां पे डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, यहां पे बी वर्टिकल। अब बी वर्टिकल आपको हॉरिजॉन्टल कैसे दे, हॉरिजॉन्टल से बी वर्टिकल कैसे मिलेगा, तो
तो बी वर्टिकल इज बी हॉरिजॉन्टल इनटू टेन डेल्टा, करेक्ट। ये बी वर्टिकल का फॉर्मूला हो गया, करेक्ट, मैंने रब कर दिया। बट एज यू कैन सी ना यहाँ पे ये भी, हाँ ये बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है बी हॉरिजॉन्टल इनटू टेन डेल्टा इज बी वर्टिकल, और लेंथ तो लेना है और आपको क्या करना, स्पीड या वेलोसिटी जो भी लेनी है। तो ईएमएफ इंड्यूस बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी है, व्हाट्स द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻⁴। लेंथ कितना है रेल्स की 10। जब ट्रेन चलेगा तो ये रेल्स कांटेक्ट में आ जाएंगे ना थ्रू अ रॉड, सो उनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। फिर अभी यहाँ लेंथ ऑफ दैट रॉड और रॉड विच इज कनेक्टिंग द टू रेल्स, दैट विल बी बेटर। फिर उसके बाद v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 25, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे 25 से कहीं ना आपको 10 डेल्टा भी लेना है, ये bh की वैल्यू है 10 डेल्टा वैल्यू है 1060, करेक्ट, इनटू लेंथ की वैल्यू है 1 मीटर और v की वैल्यू कितनी है 25। तो अब उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो ये हो गया ईएमएफ इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, ये 0.3 हो गया इंटू 10⁻⁴ हो गया। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 1060, 1060 की वैल्यू होगी √3, करेक्ट। अब उसके बाद जो अगला वैल्यू है इंटू 25 को यहां लेकर जाओ तो क्या होगा 75 हो गया, ये जो होगा 7.5, ठीक है। अभी क्या होगा इंटू 10⁻⁴ इंटू क्या होगा 1.732, ठीक है। तो 7.5 इंटू 1.732 का वैल्यू होगा 12.99 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब अगर मान लो इसको ना 1.299 ले लो, ठीक होगा 10⁻³ हो जाएगा। तो इट इज अप्रोक्स टू व्हाट, देन दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज व्हाट 1.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सो ये हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है, बिटवीन द रेल्स विद द ट्रेन इज पासिंग। जब ट्रेन पास होगा तभी होगा, क्योंकि ना ट्रेन का जो ना बिलो वाला जो पार्ट होगा वो दैट्स अ रॉड ना, रॉड विल फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन दीस टू रेल्स, उस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। अब अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन से आपको थोड़ा 11 का कॉन्सेप्ट भी लेना पड़ेगा। जस्ट इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि कंपल्सरी क्या परमिशन है अर्थ का, आप हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट ही लो, क्योंकि आपका जितने न्यूमेरिकल सॉल्व किया वर्टिकल कंपोनेंट को हमने यूज किया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है 1 मीटर, सो ये कंडक्टर है जिसका लेंथ दिया है 1 मीटर। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, वो 10 मीटर हाइट से फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये h ले लो इसको, या इसको आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, दैट इज व्हाट 10 मीटर, 10 मीटर हाइट से वो फॉल हो रहा है। सो दैट इट कट्स द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ horizontal component of Earth's magnetic field of 3 into 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो ना अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का, उसको कट कर रहा है। तो अब इस पॉइंट पे थोड़ा सा एम्फेसाइज कर लेते तो बहुत बेहतर रहेगा। सो अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो अभी ना अर्थ्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो अगर ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर ये रॉड होता तो क्या होता, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये होगा तो क्या होगा, इट विल नॉट कट, इट विल गो अलोंग। कट कब करेगा, जब ना ऐसे होगा, मतलब रॉड इटसेल्फ विल बी इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। रॉड खुद ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और रॉड है ये प्लेन तो है नहीं, उसके विंग्स पे हमें इंड्यूस करना है, तो वो टेंशन की जरूरत नहीं है। रॉड विल बी इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, हमको ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, तब वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। मतलब नाउ यू कैन सी कि ये जो रॉड है ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा, या ये जो इसके साथ ना जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में 90 डिग्री बनाएगा। बट एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस कि ये कंपोनेंट नीचे भी जा रहा है, बराबर ना। तो यू सी इन दिस वे, सो जैसे अभी ये हो गया आपका रॉड, करेक्ट, और उसके बाद आप ले लेते हो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ में ऐसे हो गया। अब उसके बाद अगर आपको लेना है तो यू कैन कंसिडर लाइक दिस, अभी ये हो गया और ये रॉड ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है लाइक दिस। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया, लेंथ इस डायरेक्शन में हो गया, वो परपेंडिकुलर हो गया, और प्लस वेलोसिटी भी क्या है, डाउन है। तो ऑल थ्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब पॉसिबिलिटी है कि हम ना इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं मैं। सो अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर हाइट से ड्रॉप हो रहा है, सो दैट इट कट्स द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड
3 into 10 to the power minus 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर. आपको ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू निकालनी है. गॉट इट? सो जो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? ईएमएफ ये हो जाएगा BLV होता है, करेक्ट? तो हो जाएगा BH. देखो आपके पास ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ है, बट ना वेलोसिटी नहीं है, करेक्ट? और ये रॉड क्या होगा? फॉलिंग फ्रीली. तो वेलोसिटी के लिए क्या करना आपको? 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. क्या है कॉन्सेप्ट? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs. ठीक है, v स्क्वायर होगा, ये फॉल हो रहा है वहां से, तो वहां पे इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी. ये 2 हो गया, इस वैल्यू को 9.8 ले लो. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 मीटर. तो ये v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ये ना 19.6 होगा, इंटू 10 कितना होगा? 196 होगा. तो v का वैल्यू कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 196. तो v का वैल्यू हो गया 14, करेक्ट? सो अब देख लेते हैं इसको आगे सिंप्लीफाई करके. तो क्या मिलेगा आपको? सो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कितना है? 3 into 10 to the power minus 5 है, इनटू फिर उसका लेंथ की वैल्यू कितना? लेंथ की वैल्यू तो 1 मीटर हो गई. और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ये वेलोसिटी कितना होगा जिससे ये रॉड मूव कर रहा है? 14 मीटर पर सेकेंड. तो 14 3 42 इनटू 10 to the power minus 5. तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू कितना? 4.2 into 10 to the power minus 4. ये रहेगा वोल्ट. मतलब इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा उस रॉड के अंदर. तो देखो आप ना एक चीज समझ के देखो कि अगर ना कोई भी नॉर्मली रॉड भी अगर फॉल हो रहा होगा, कंडक्टिंग रॉड है ना, तो क्या होता है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्टिंग ऑन दैट. बट जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना उसकी क्वांटिटी बहुत स्मॉल होगी, बहुत लिटिल. 4.2 into 10 to the power minus 4 मतलब ना वेरी लिटिल. हो सकता है डे टू डे लाइफ में उतने पोटेंशियल डिफरेंस से हमें कोई फर्क नहीं हो सकता है, क्या होता ही है, मतलब उतने पोटेंशियल डिफरेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हो सकता है कोई रॉड ऐसा फॉलो के नीचे आ रहा है, उसके तो पोटेंशियल इंड्यूस हुआ, बाय मिस्टेक वी हैव टच्ड इट. तो टच करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, करंट भी फ्लो हो रहा होगा. तो टच करने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस विल बी वेरी लिटिल. ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई विल वाइंड अप टुडेस क्लास ओवर हियर. नेक्स्ट क्लास में हम नए क्वेश्चंस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटर कॉन्सेप्ट्स. और जो काफी नया है और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो भी इमोशनल ईएमएफ की तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा. जैसे यहाँ पे रॉड फ्री फॉलिंग है, वहां पे रॉड क्या होगा? रोटेट होगा. अगर रॉड रोटेट हो रहा है तो उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? डिस्क रोटेट होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? दोस पार्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. आई होप व्हाटएवर न्यूमेरिकल वी डिड टुडे यू पीपल अंडरस्टूड.